रिवर्स हुआ नहीं। देखिए जब तक कि इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा वो रिवर्सल पे आएगा नहीं। दिख रही है रिवर्सल के जैसा पॉइंट वाइज हाई रेजिस्टेंस रिवर्स। पहले दो हाँ पॉइंट तक तो ये वैलिड है कि ये हाई है और रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो ये चीज वैलिड है। और छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस बैटरी है पर वो भी सर वैलिड है। 450 को टच नहीं किया ना। वो टच क्यों चार करेगा? सौ नहीं, मतलब वो रेजिस्टेंस है ना एकदम हाई। हाँ अभी देखिए जब तक के अपने को कंफर्मेशन नहीं मिलता पोजीशन रखना नहीं है, इंट्राडे करना है, करिए भाग जाइए। ओके। अभी 315 तक की इंतजार इसलिए करेंगे कि ये इसके नीचे क्लोज करता है या नहीं करता है। वो तो 315 से पहले इसकी असली शक्ल किसी को समझ नहीं आएगा। कहाँ मतलब तक सर? रिवर्स जो है वो कंफर्म तब होगा जबकि ये क्लोज करेगा। जब तक क्लोज नहीं कर रहा है तब तक ये एक बार ऊपर उठा के पटका नीचे, इंट्राडे में पी में प्रॉफिट दिया। और मेरा तो हम्म, सोच ऐसा होता है कि ये ऊपर कहाँ जाएगा, कितना जाएगा। क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट मूव है। ओके। तो ये ज्यादा ऊपर भी नहीं खींचने वाला। और सामने पर मुहूर्त अभी ट्रेडिंग ऊपर है। जा रहा है ना सर? कहाँ ऊपर जा रहा है? थोड़ा ऊपर गया है ना सर। 65, 66, 70 ऐसे। थ्री। अभी आज के दिन के लो से तो ऊपर ही है। आज के दिन की हाई से तो नीचे है, ओपनिंग के भी नीचे है। मंथली हाँ। कैंडल देखेंगे तो मंथली कैंडल की शेडो आ गया है। और मंथली के हम्म। ऊपर अगर सोच विचार करेंगे तो रिवर्स होने वाला है, लेकिन ये रिवर्स वैलिड तब होगा जबकि ये इसके नीचे जाके क्लोज करेगा। तो इसके पोजीशन नीचे। बना के जाना ठीक है, बना सकते हैं पोजिशनल। नहीं, किसके नीचे क्लोज बोल रहे हैं सर आप? क्या मतलब आप रिवर्स देखो, ऐसा। सीधा सीधा बोलेंगे, अभी थियोरिटिकल एक्सप्लेन करने की टाइम नहीं है। ठीक है ओके। अभी बैठ के नहीं नहीं, क्या थ्योरी नहीं उन्नीस बोलेंगे। 19,000 कुछ 300 क्या? ये रिवर्स अगर हो रही है तो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करेगा। ओके। अब जब तक क्लोज नहीं कर रहा है वो रिवर्सल नहीं है। अब क्लोज का ओके। टाइमिंग 3:15 है तो 3:15 पे ही क्लोज होगा, उससे पहले होने वाला है नहीं। अभी ये और ओके। गिरेगा कि यही रुका रहेगा कि कुछ कर रही है, वो आप चार्ट पे बैठ के तमाशा देखते रहो। क्योंकि आपको वॉच तो हाँ। खुद को ही करना पड़ेगा। वेट भी करना पड़ेगा, वॉच भी करना पड़ेगा, डिसाइड भी करना पड़ेगा और ट्रेड भी करना पड़ेगा। अभी डिसाइड कैसे कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं फॉर्मूला बना के, हाई है ये कौन सा पॉइंट है, ये हाई है। हम्म। हम्म। अभी हाई है तो हाई पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस खाएगा तो घूमेगा, रिवर्स का मतलब वो घूमेगा। अगर घूम रही है तो क्लोजिंग होना चाहिए। अब वहां पे नेगेटिव स्विंग आएगी तो यहाँ से स्विंग की काउंटिंग होगी। लोग यहाँ से स्विंग देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, लेकिन गलत तरीका है। स्विंग आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। प्राइस अभी जहाँ पे है वहां से देखना है। प्राइस की आगे समझना है तो ओके। प्राइस जहाँ पे है वहां से समझो। फिर डाउन ट्रेंड बनेगी। डाउन ट्रेंड बनेगी तो ओके सर। उसको ऐसे करके जाना पड़ेगा तभी वो डाउन ट्रेंड बन सकता है। और स्मॉल स्टॉप लॉस, अभी रट्टा तो मार नहीं रहे हैं, प्लॉट करके बैठे हुए हैं कि ये हाई है और ये इतनी सी स्टॉप लॉस है, इतना सा। जब यहाँ पे था तब बोला था कि अब सेल ट्रेड अटेंड कर सकते हैं क्योंकि इतनी सी स्टॉप लॉस बन रही है। जाएगा तो इतना सा, मिलेगा तो बहुत ज्यादा। रिस्क टू रिवॉर्ड। जब बायर लोगों ने बाइंग किया यहाँ पे इतनी सी प्लॉट करके कितना भगा दिया। वैसे ही उतना सा हल्का सा स्टॉप लॉस प्लॉट होगा, बहुत ज्यादा गिरा देगा। अब आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो चुपचाप बैठे रहिए, बाकी दिमाग लगाना है ही नहीं। 3:15 तक तो देख ही सकते। और जो डिसाइड है वो है सेल, कि यहाँ पे क्या करना है, हाँ सर। इस पॉइंट पे क्या करना है, मार्केट अप ट्रेंड में है क्या करना है। डिसाइड हाँ। है सेल।
इंडिकेटर भी मेरा जो डिसाइड है उसी को इंडिकेटर दिखा रहा है कि मैं अगर ना रहूं, किसी को सपोर्ट करने लायक नहीं हूं या मर गया तो तब क्या होगा? तब इंडिकेटर बोलेगा ना आपको, उसके साथ प्राइस एक्शन जो आप कर रहे हो रिवर्स कैसे होता है, वही चीज जोड़ के देखना है। बाकी कैंडल की शेडो दिख रही है, थ्योरी है, हो रही है आंखों के सामने, बस और क्या चाहिए। मम्मी जी आइए 1 मिनट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर ये जो जो पिछला ट्रेंड हुआ था, जो ये क्या बोलते हैं, 4 अक्टूबर से लेकर आपका 16 अक्टूबर तक, हम्म। मेरे को लगता है उसी टाइप का ट्रेंड होगा ये, फिर एक नीचे आएगा फिर ऊपर चढ़ेगा। अभी देखिए 2 तारीख के दिन मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसके अंदर सीधा बोल दिया कि ये सिमिलर मूव है, ये जो मूव हुआ है इस मूव हाँ की ये सिमिलर मूव है, हाँ जैसा हाँ इधर हाँ हुआ वैसा इधर होगा। हाँ। फिर एक बार डाउन होगा फिर अप चढ़ेगा, और हाँ, फिर ये पहले यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे हुआ था, फिर एक हाँ मूव ऊपर का मारा था, यहाँ हाँ पे भी वही हाँ। होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप स्विंग ही नहीं है। ये 1 स्विंग, 2 स्विंग, 3 स्विंग, तो इसके अंदर स्विंग हो रही है 1 2। वन। अभी ये 3 मारने के चक्कर में फिर 4 मारेगा, देन फॉल। मेरा वही प्रिडिक्शन था सुबह सुबह। हाँ। अभी अब मैं देखिए आगे चल के दीपावली की टाइम आएगा, हमारे यहाँ मंदिर है, मेरे को मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा, पूजा पाठ की थोड़ा सामान देने की इच्छा है, उसी वजह से बिजी रहूंगा, तो पोजीशन रिसेंटली मतलब एग्रेसिव पोजीशन खड़ा करके भागूंगा, क्योंकि मुझे हाँ, देखने की हर रोज देखने की टाइम नहीं मिल क्योंकि पाएगा। सर मेरे को लगता है 9 तारीख को फिर यही पोजीशन में हम लोग रहेंगे, जो अभी पोजीशन में है, जिस लेवल में अभी मार्केट है उसी तारीख को, मतलब शुक्रवार को तारीख में ही हम लोग इसी लेवल में रहेंगे। अभी देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग तक मार्केट को उठा के रखेगा ऑपरेटर लोग। हाँ हाँ। ऑपरेटर कभी रिटेलर को माल बॉटम पे लेने की चांस नहीं देगा। हम्म जो बॉटम था उस बॉटम के अंदर में ये कैंडल पे बॉटम लगा, हम्म अब रेड में बॉटम लगी। हम्म लोग ग्रीन की मतलब अच्छा जानता है, रेड की मतलब अच्छा किसी को पता है नहीं। हम्म। तो जो टेक्निकल पढ़ के आएंगे वो इस मार्केट से कमा नहीं सकता। जी। और सेबी टेक्निकल एनालाइजर को रजिस्ट्रेशन दे रहा है कि मैं टेक्निकल एनालाइजर हूँ, सेबी से रजिस्ट्रेशन करवा के आया हूँ। वो बेवकूफ है, और बेवकूफों को लाइसेंस देने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। जो चीज टेक्निकली काम नहीं करता उसको लाइसेंस दे रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी तो खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, दे दिया। छोड़ दीजिए, अभी वो अपना चर्चा की विषय नहीं है, नहीं तो देशद्रोही कहला देंगे। किसी दिन हर्षद मेहता हम ही बन जाएंगे। हर्षद मेहता तेलगी। सच सच को सच बोलना है मना, वो गाना है ना, ना 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 रे ना रे ना, लब खोलना है मना, सच बोलना है मना, वही कांड है। सच बोलेंगे तो आपको दुनिया जीने नहीं देगी। वैसे भी मैं 2 4 बेवकूफ तो अपने मैं ही सोचा था स्टूडेंट बन नहीं के लूं- बैठा हुआ है। मैं सोचा था नहीं लूंगा, लेकिन फिर मैं सोचा वापस तो वही आएगा, अभी ले लूं या उस दिन ले लूं, उस दिन अगर मार्केट में मैं नहीं रहूंगा। एक लॉट पोजीशन रखिए, उसकी मजा हाँ, लीजिए, चाहे प्रॉफिट दे या लॉस दे। और मैं भी ले करंट लिया वाला हूँ उठाना आज। है नहीं तो अपने को ज्यादा टेंशन होने वाला है नहीं। नहीं, मेरे को मूवमेंट पता था कि एक आज यहाँ खुला है, कल के दिन और डाउन खुलेगा, बृहस्पति का दिन अप खुलेगा, और शुक्रवार को भी अप खुलेगा, इसी का लेवल में आएगा अभी शुक्रवार जैसे को। बोलते हैं ना कि ये सिमिलर मूव है, तो हाँ, इस सिमिलर मूव मूवमेंट। के अंदर क्या हुआ? बॉटम लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। उसमें क्या हो गया? उसमें उसकी स्विंग्स है। अभी जो मार्केट की उसकी स्विंग है, वो स्विंग कितना स्विंग मारा? 1 2 3 स्विंग मारा। तो अभी जो सिमिलर मूव बोल रहे हैं, तो सिमिलर के अंदर कुछ तो सिमिलर चीज होना चाहिए, हम्म। मतलब तालमेल उसी के जैसा होना चाहिए। क्या हाँ हाँ तालमेल हाँ। बैठेगा? ये बॉटम तो ये बॉटम,
फिर ये ऊपर जाके क्या खाया, रेजिस्टेंस। तो इसको इधर से रेजिस्टेंस मानिए या इधर से मानिए, डज नॉट मैटर कि कहाँ पे कौन मान रहा है। मान के चलिए यही रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया तो यहाँ पे ये अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो सिमिलर जैसे ही यहाँ पे मूव मारा वैसा मूव यहाँ पे मार रहा है। तो जो मूव हो रही है वो लगभग जाना पहचाना मूव है। जी। तो ये रेजिस्टेंस लिया तो आगे नीचे चल के सपोर्ट लेगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा तो इसकी जो स्विंग्स बन रही है कैसे बन रही है, वो स्विंग्स ऐसे बन रही है। तो लगभग इसी एरिया से वो एक बार फिर से बॉटम बनाएगी और वहां तक आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग 12-13 तारीख तो आ ही रहा है, मुहूर्त का मुहूर्त भी निकल जाएगा और उसके बाद मार्केट नीचे भी धड़ाम। हो जाएगा। और हम लोग प्लान करके ट्रेड मार रहे हैं, एक लॉट उठा रहे हैं जानबूझ के, वो भी 30-40 वाला जाएगा तो कितना, 1500 2000। जब कमाए कितना, आपने कमाए 36, तापस जी कमाए 52,000, 2000 मार्केट को प्रसाद खिला देते हैं खा ले बेटा, तेरे से लिए तुझे खिलाने में कुछ बिगड़ेगा नहीं। और फिर से जब पकड़ेंगे फिर से 50,000 30,000 ऐसा वो निकाल भी लेंगे। जी जी जी। तो यहाँ पे रस्सी खींचाता नहीं है सर। मेन वही पोजीशन है सर, पकड़ना ही मेन मेन मतलब हेडेक वही है। वो एक्चुअली हेडेक नहीं है, वो पेशेंस है। हाँ हाँ, पेशेंस में भी हेडेक है सर, पता नहीं चल रहा है कि हाँ ये कि अब डाउन होगा। मेरे को तो पता है कि ये अब डाउन होगा फिर अप होगा, और इस मार्केट में शुक्रवार के दिन ये लेवल बराबर में रहेगा, फिर मंडे को पूरा क्या बोलते हैं डबल सेल आ जाएगा मंडे को। अभी ये एक्सपीरियंस का गेम है, ये जो गेम है ये एक्सपीरियंस की गेम है। जिसकी जितना एक्सपीरियंस है वो उतना गेनर बनेगा, जिसकी जितना एक्सपीरियंस नहीं है वो उतना लूजर बनता जाएगा। और बिना एक्सपीरियंस के कोई अगर बात कर रहा है उसको कोई फॉलो कर रहा है वो पिटने वाला है। फिलहाल यहाँ से मूव देखिए, ये जो मूव मारा था जी। और ये जो मूव मारा सेम है। लगभग सेम, पैटर्न सेम है। स्पीडी हाँ बाई, थोड़ा सा घुसुर फुसुर, फिर धड़ाक हाँ से सेल। स्पीडी बाई, थोड़ा सा घुसुर फुसुर, धड़ाक से सेल, फिर ऐसे ही। जब इस जगह पे जो सेलर लोगों ने काम किया वो अपना पैटर्न छोड़ के गया, अब जो सेलर लोग काम कर रहे हैं वो अपना पैटर्न छोड़ के जा रहा है। अब किसी को पकड़ में आएगा तो आएगा, किसी की पकड़ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ईगल कैसे शिकार करता है, आसमान में उड़ता हुआ पानी के नीचे मछली को लपेट के फिर से फुट, वैसे ट्रेडिंग भी वैसे होना होता है कि जी। देखते रहेंगे, लपेट लेंगे और फुट। तो ये चीज है। अभी वो चीज कोई किसी को बोल के थोड़े ना सिखा सकता है कि आपको ठीक देखते रहना है, फिर पकड़ में आएगी और फुट ठीक है सर, थोड़ा देर में मैं हम ज्वाइन करता हूँ, बच्चे को स्कूल से लाना है। हाँ ठीक है, जाइए। और नेहा मैडम जी का कोई क्वेश्चन है? नेहा मैडम है कि नहीं? है सर। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। इतना हरामी आपको जितना स्लाइड भेजा उतने के अंदर क्या समझ आया क्या नहीं आया? ये वाला वीडियो 2 तारीख की है जिसके अंदर मैंने ये वाला पिक्चर उठाया था, उसके अंदर बोल दिया था कि 19,370 की लेवल है, वहां तक मार्केट ऊपर जाएगा, 9 तारीख के अंदर ही जाएगा वो टारगेट अचीव। उस ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन की उस साइड से हम लोग सेल ट्रेड मारेंगे, मतलब प्री प्लान ट्रेडिंग। या यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अपना चार्ट पे वो वाला ड्राइंग आ गया तो अच्छा है, नहीं तो देवोत्तम जी की क्वेश्चन था वही, ड्राइंग नहीं आ रहा है। ड्राइंग नहीं आ रहा है तो ड्राइंग कैसे मैंने किया वो जानना पड़ेगा। चलो मेरे यहाँ पे भी अभी ड्राइंग नहीं आ रहा है, फिर से खींच लेंगे। सेटिंग के अंदर घुसो, 12 मंथ लिखो और ओके। अभी नेहा मैडम पहला वीडियो के ऊपर बैठे हैं 4 पॉइंट एंड फंक्शन।
तो 4 पॉइंट एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। 4 पॉइंट के अंदर में आपको स्विंग, रेजिस्टेंस, रिवर्स वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, मतलब जो कि हाँ फॉर्मूला है, सर। फॉर्मूला वाइज आगे बढ़ेगा। अभी जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो वो फॉर्मूला ये है, हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रिवर्स, स्विंग, डाउन रेजिस्टेंस ट्रेंड। रिवर्स। फिलहाल यस आप सर। फिलहाल आपका जो मेन पॉइंट है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अभी बाकी की रेजिस्टेंस, हाँ रिवर्स, स्विंग वो एडवांस लेवल की चीज है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 मार्केट स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। ठीक है सर। और आपका क्वेश्चन कुछ देख रहे है? सर, इसलिए तो आप जो बोले सर, आपने जो बोला उसे तो कैरी किए, और अभी क्वेश्चन नहीं है सर। पूरा 1 साल तक एक लॉट में काम करेंगे, टोटल 8 सेशन मिलेंगे। 8 सेशन में 8 ट्रेड ऐसा मिलेगा छप्पड़ फाड़ के। और आपको हमेशा ठीक है खुजली सर। या किसी और की मनगढ़ंत बात सुन के मैं ही मेरा व्यू है ऐसा बकवास करने वाले बहुत मिलेंगे। जिनकी व्यू है, जिनको लगता है, उनको अवॉइड कर देना है। देख नहीं देख रहे अब। क्योंकि मार्केट जो करेगा बोल के करेगा, आंखों के सामने दिखा के करेगा, और अकॉर्डिंग आवर कोर्स जैसे ये बोल रहे हैं ना, ये ऐसा करके करेगा। वो चाहे कोई भी थ्योरी, आप चाहे ये फॉर्मूला पढ़िए या फिर आप मेरा यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्मूला पढ़िए, या फिर आप स्विंग वाला फॉर्मूला पढ़िए, आप पकड़ ही लेंगे। और जितने भी थ्योरी है एक दूसरे को टक्कर मारने वाला हाँ थ्योरी है। सर। ये बोलेगा मुझे ले लो, वो बोलेगा नहीं मुझे यूज कर लो। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। शिल्पा मैडम का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, नहीं अभी तो फिलहाल वॉच ही कर रही हूँ। मेरा अगर मानेंगे तो थोड़ा सा मार्केट को भरोसा करिए। और उसके बाद जो प्रीवियस मूव मारा था यहाँ से, इसके ऊपर ज्यादा ऊपर कुछ उठा नहीं था। वैसे यहाँ से ये जो फिर उठेगी, यहाँ से ज्यादा कुछ उठेगा नहीं, मतलब ये हल्का सा रिपेंट भी अगर होता है तो इतनी सी, उसके बाद धड़ाक। और जितना धीरे धीरे देखते जाएंगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा। क्योंकि पहला साल के अंदर में मेरा थियोरटिकल दिमाग के अंदर उतारना, जो जो टाइम फ्रेम बोल के रखा हूँ उसको मेंटेन करना, उसके अलावा किसी और चीज में काम नहीं करना, ये सारा रूल डिसिप्लिन है। अभी जो जो मान रहा है उसकी देखने की नजर बदल गया। जो नहीं माना अभी भी 15 मिनट डाल के बैठा हुआ है, उसकी दिमाग के अंदर कुछ नहीं घुस रहा है। क्योंकि पहले ही बोल दिया ना क्या डालना नहीं है, सीधा सीधा तो बोल दिए 4 पॉइंट फंक्शन फर्स्ट पेज, और बोल दिए मिनट नहीं डालोगे, 5, 10, 15 कुछ भी नहीं, आवरली। अगर किसी को डालना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। मैं जो डालता हूँ वो डेली, और मेरा जो मदर कैंडल है वो है ईयरली। अभी चार्ट पे जाइए, डेली भी है, ईयरली भी है, टॉप भी है, टॉप पे रिवर्स भी है, और सारा चीज पढ़ा के बैठे हुए हैं। और ऊपर से ये हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड बनता है तो ये लो मारा, रिट्रेस मारा, लो मारा, ये रिट्रेस। वेब के हिसाब से ये 1 2 3 4, इलियट वेब के हिसाब से 5 होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अनलिमिटेड हो सकता है। मार्केट की मर्जी। अगर मार्केट की मर्जी होगा 7 भी मारेगा, 8 भी मारेगा, 9 भी मारेगा। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने मारा 1 2 3 4 5 6 7, जिसने इलियट वेब की सिर्फ 5 पड़ी वो फ्लॉप। तो यहाँ से कितना मारेगा मुझे नहीं पता, मुझे पता करना है भी नहीं। यहाँ से अगर 5 मारे, 6 मारे, 7 मारे, 8 मारे, 9 मारे, मारने दो। अपने को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हर टॉप को पकड़ रहे हैं, हर बॉटम पकड़ रहे हैं, तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? जी सर। अभी तक जी सर। जितने बॉटम मारा सारा पकड़ा, जितना टॉप मारा सारा पकड़ा। अगर सिर्फ टॉप वाइज वीडियो डालता तो कितना वीडियो मेरे चैनल पे आना चाहिए था? 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर पे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 22 वीडियो आएगा सिर्फ। मतलब पूरा साल भर में मेरे यूट्यूब चैनल में ओनली 22 वीडियो। और जिस दिन से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच के दे दिया, वहां से देखेंगे तो बत्ती गुल हो जाएगा। यहाँ से दिया था ऐसे खींच के कि ये डाल के रखो, वो जो देखा उसकी बत्ती गुल हो गई। नहीं आएगा। जो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी था वो कब प्लॉट किए? पिछला साल की दिसंबर महीने से ज्वाइन करा हुआ कौन कौन है? अभी यहाँ पे प्रेजेंट में कौन कौन है? जितेंद्र कुमार जी है, बाकी कोई नहीं है। जितेंद्र कुमार जी ही है फिलहाल पुराना, बाकी जितने भी है अभी नए नए। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी कब का प्लॉट करके रखे? जैसे ही साल शुरू होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और 31 डे ट्रेडिंग होता है, उसके बाद पूरा साल की लेवल बॉक्सेस के हिसाब से लगा के बैठे हुए थे। वहां पे जो भी लेवल्स था, ये लाइन तोड़ा तो अगला टारगेट कहा पहले से ही बोल के रख दिए। लेकिन ये जो स्टूडेंट लोग हैं, इन्होंने कितना कमाया? कुछ भी नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग नए नए देख रहे हैं, ऐसा चीज होता है दुनिया में, उनको पता ही नहीं। नया नया देख रहा है। अब नया नया देख के एक्सपीरियंस पैदा नहीं होता। जो लोग देख चुके हैं उनकी दिमाग खुल गई, अगला साल फिर से डालेंगे, फिर से लेवल निकालेंगे, पूरा साल भर की लेवल। अब मार्केट वैसे ही डांस मारेगी, रिवर्स मारी ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी? वहां जाएगी। कितना समय के अंदर जाएगा? डेट पे लाइन मारा है, देख लो। सिंपल फंडा है। समझ में आया? नहीं आया तो नहीं बोलिए, क्योंकि अगला साल मारेंगे, आज करके दिखा नहीं सकता। अगला आया साल सर। 2024 आएगा, 21 दिन ट्रेड होगा, साल भर की लेवल निकालेंगे। और अभी खींच के दिखाएंगे तो इस साल की होगी। लेकिन फिर कुछ लोग ढक्कन टाइप के बोलेंगे, नहीं ये तो होने के बाद दिखा रहे हैं। लेकिन जब 31 तारीख हो गई थी मार्च महीने के आजू बाजू, वहां की वीडियोस जाके देखिए, यूट्यूब पे पड़ा है, वहां पे खींच के ऑलरेडी बैठे हुए हैं पूरा साल भर की लेवल। और बोल भी रहे इसी पे मार्केट डांस करेगा और हम बैठ के तमाशा देखेंगे। इस लाइन के नीचे मार्केट की अगला टारगेट 19,215। अगर मार्केट आज ग्रीन होता, बुलिश होता, तो 19,471 टारगेट आता। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है? जी सर, आ रहा है। ये मार्केट की टॉप पॉइंट है, ये मार्केट का बॉटम पॉइंट है। यहाँ से जो इसने मूव मारा कितना परसेंट, इतनी सी अगर मार्केट की स्टॉप लॉस जोन है पोजिशनल 1:1 1:2, वहां से स्विंग लिया 1:3, अभी 1:4। और मार्केट इस लाइन के नीचे गया तो उसकी टारगेट ये है 19,215। और मार्केट की जो स्विंग्स बन रही है वो स्विंग्स ऐसा है। प्रीवियस जो स्विंग्स बनी थी वो स्विंग्स कैसा था? वो स्विंग ऐसा था। यहाँ पे जाके टॉप लगा दिया, टॉप लगा के पूरा धड़ाधड़ गिरावट। अब फिर से स्विंग, टॉप लगा देगी और फिर से धड़ाधड़ गिरावट। अब लोग होने के बाद देखेंगे। लोगों को समझ कब आता है? जब हो चुका होता है। और क्वेश्चन क्या होता है, कैसे पता करे? अब पता करने के लिए जो चीज चाहिए वो ये, जिसके पास होगा उसको दिखेगी।
कि इस साल की हाई कहाँ पे है। डेली के साथ हाई की या इस कैंडल की, मदर कैंडल की क्या रिलेशन क्या है? आंसर कहाँ है? सर एक माँ है और एक बच्चा है। दोनों में रिलेशन ये है। रिप्ले में जाइए। जब पहला दिन ट्रेडिंग हुआ उसी दिन ये साल पैदा हो गया। जब आखिरी दिन ट्रेड होगा ये साल खत्म हो जाएगा। तो प्राइस पॉइंट नंबर ए, वहां से पॉइंट नंबर बी क्या कर रहा है? यहां से यहां तक क्या करेगा? सफर करेगा सर। एक बार ऊपर होगा, एक बार नीचे होगा, फिर एक बार ऊपर होगा, फिर एक बार नीचे होगा, फिर एक बार ऊपर होगा, उसके बाद नीचे होगा। अभी ये हिसाब लगाएंगे, ये हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो यहाँ पे लो बन के इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर पटक देगा नीचे। तो ये हाई, ये लो, लोअर हाई, हायर हाई। कैसे पता चलेगा कि हायर हाई मारेगा कि लोअर हाई मारेगा? पता बोल के नहीं करेगा वो किसी को बोल के, कान में बोल के, मंत्र फूक के थोड़े ना करेगा। नहीं बोलेगा, करेगा। पता करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या हो रही है। जजमेंट करने के लिए खुद को तैयार करना होता है कि मैं जज हूं। बिना पढ़े लिखे कोई अनपढ़ गवार जाहिल जज थोड़े ना बनता है। तो जजमेंट करने के लिए ये हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, फिर तो हायर हाई मारेगा। यहाँ तक की व्यू बनाएगी लोग, नहीं होगा। मार्केट आधा तक जाएगी और पटक देगी। लेकिन शुरू खेल यहाँ से होता है, लेकिन लोग यहाँ पे जाके भी समझ नहीं पाता है। पूरा साल उनके साथ क्या होता है वो खुद भी नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये गेम कब तक चलने वाला है? मैं लूजर बनूंगा तो कब तक, विनर बनूंगा तो कब तक? दोनों ही केस आपके हाथ में है। चाहे तो लूजर बन जाओ, चाहे तो विनर बन जाओ। कोई गवर्नमेंट आके आपको थोड़े ना बोलेगा कि आपने लूजर क्यों बन गए, बाकी के बहुत सारे लोग तो पैसा बना रहे हैं, आप उनके जैसा क्यों नहीं बने। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं आएगा। गवर्नमेंट को बस एक ही चीज चाहिए, टैक्स। अगर आपने कमा के दे दिए तो गवर्नमेंट के मुंह बंद। उसके बाद आप भले ही नीरव मोदी या विजय माल्या बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो बेवकूफ होते ही है, उनको बनाना भी नहीं पड़ता है। अंधे होते, देखने वाले अंधे। कंडीशन बोल दीजिए फिर भी समझ नहीं पाएगा। इतना बड़ा डंडा बन रहा है, उनको दिख ही नहीं रहा है कि ये अपर डंडा है, अपर वीक है। यहाँ से प्राइस यूटर्न मारा तभी ये डंडा बना। फिर प्राइस यहाँ से यूटर्न मारा तो ये डंडा बन रही है, फिर से यूटर्न मार रही है तो डंडा बन रही है। अब तो ये तो इसके ऊपर भी जाने की कोशिश भी नहीं किया, उससे पहले ही गिर गया। अब ये अगर ऊपर जाएगी तो जा, इसके ऊपर जा, जाके दिखा किसने रोका। लेकिन लेके जाए तो सही। मार्केट प्रोबेबिलिटी की गेम है ना, तो प्रोबेबिलिटी ही सही लेके जाओ। नहीं लेके जाएगा। अब क्यों नहीं लेके जाएगा? इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस डंडे पे बाई करते हैं, इस डंडे पे नहीं करते। कहाँ पे इन्वेस्टर लोग आते हैं? जब इस पॉइंट पे बाई होता है, रिप्ले में फिर से जाइए, कलर क्या होता है तब? कलर क्या है अभी? अभी पूरा फिगर क्या है? अगर ये ओपन है तो ये क्या है? ओपन के नीचे कलर है रेड। और ये कौन सा पॉइंट है? ये है लो। किसी को बोलिए बाई करके जाओ। जिसको मन करे ना उसको बोल के जाइए बाई करके जाओ आप। आगे आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। वो बोलेगा आप बेवकूफ हो, क्योंकि वो अक्लमंद है, वो बाई नहीं करेगा, आपको करने नहीं देगा। लेकिन आगे जो होने वाला है वो उसके बारे में नहीं जानता,
मार्केट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, पूरा भ्रमित दुनिया आपके दिमाग में, उसके दिमाग में तो है, आपके दिमाग में भी डाल के जाएगा। और जब यही चीज ऐसा हो जाएगा तब बोलेगा काश मैं बाई करता। तो लॉजिक्स किधर है? लॉजिक्स किधर है? अभी हम लोग यही चीज किए, यहां से ऐसे, यहां से खींच दिए ऐसे, और यहां से खींच दिए ऐसे। लीजिए, और बोल दिए ये जो साइकिल है ये इसके भी ऊपर जाएगी, ये 369 वाइज, टाइम साइकिल वाइज मार्केट के हर बॉटम पकड़ दिया कि ये ऊपर जाएगी, ये अप ट्रेंड, इसको अप ट्रेंड हो सकते हैं, लोग इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो ये क्या है? ये अप ट्रेंड का भी बाप है, ये बुल रैली है, ये अप ट्रेंड नहीं, ये बुल रैली है। जो इसको अप ट्रेंड बोलेगा वो बेवकूफ है। अप ट्रेंड का मतलब होता है एक ऊपर की डायरेक्शन दिखाना जिसके अंदर 2-3 स्विंग होते हैं, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये पूरा ट्रेंड पे ट्रेंड, ट्रेंड पे ट्रेंड बना के गई, तो ये क्या है? ये अप ट्रेंड थोड़े ना है, ये बुल रैली है। तो कौन सा चीज अप ट्रेंड है, क्या चीज बुल रैली है, पता ही नहीं है। लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मार्केट की प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन है, बेवकूफ कहीं के। किसको प्राइस बोलते हैं और किसको एक्शन बोलते हैं वो भी नहीं पता। और ऐसे लोगों से अगर किसी की मुलाकात हो गया तो उसकी सत्यानाश। और पूरा यूट्यूब में यही भर भर के पड़ा हुआ है, बेवकूफों की ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ है। अभी ये ड्राइंग कैसे किया एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आंखों के सामने किया, जिनको पता है उनको पता है, जिनको पता नहीं है उनको पता नहीं है। फिर से जब मन करेगा तब बोलूंगा, या किसी को क्वेश्चन होगा तो वो मुझे कॉल करेगा। सीधा चीज है, सीधी फंडा। जिसकी तकलीफ होगी वो मुझे कॉल कर लेगा। कॉल करो, बैठो, क्लास अवेलेबल है। कॉल नहीं, फोकट में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि पता होना चाहिए किसको क्या तकलीफ हो रहा है। और जब सबकी तकलीफ एक साथ आएगी तब ग्रुप में खिचड़ी लग जाएगा, इसको बोलूंगा कुछ, उसको बोलूंगा कुछ, कोई समझेगा कुछ, तो खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए अच्छा है 1 to 1, जिसकी प्रॉब्लम उसकी सोल्यूशन निपट गई तथास्तु, भागो। मार्केट सिखाई देगा कि ये एक स्विंग मारा, 2 स्विंग मारा, 3 स्विंग मारा, एक स्विंग मारा, 2 स्विंग चल रही है, 3 स्विंग मैक्सिमम लग सकती है, उसके बाद धड़ा, ये हाई, ये लोअर हाई, ये और लोअर हाई, जो प्ले बटन आएंगे वो नेगेटिव प्ले बटन प्ले हो रही है। 369 के अंदर जाइए, प्ले बटन लगाइए, कौन सा प्ले बटन प्ले हो रही है देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगा। अगला प्ले बटन नेगेटिव प्ले बटन, हाई से नेगेटिव प्ले बटन प्ले होता है। तो पिछला साल के हाई से कौन सा प्ले बटन प्ले हुआ था? पिछला साल की हाई से नेगेटिव प्ले बटन ही प्ले हुआ था। ये कौन सा प्ले बटन था? ये भी नेगेटिव प्ले बटन था। अब किसी को कैसे पता करे? जिसने इस साल नहीं देखा उसने इस साल देखा, जो इस साल नहीं देखेगा वो अगला साल देख लेगा। जब तक रहेंगे नहीं पता चलेगा नहीं, और जितना रहेंगे उतना पता चलता जाएगा। और मैं ये नंबर देख के काफी खुश होता हूँ, लास्ट में 369 19371 वहां पे आएगा 369, 2 पॉइंट नीचे जाएगा तो 369 फिर से आएगा। और जहां जहां 369 नंबर दिखता है वहां समझ में आता है कि मार्केट अगला कुछ तो करेगा किसी अनाड़ी के साथ कुछ तो गलत करेगा, और वो अनाड़ी रोने वाला है। देखिए फिर से 369 आ गया। और जो भी करना है शांति से, मार्केट आपके सामने करके जाएगा, दिखा के जाएगा, और इंडिकेटर लिख के देगा
जितना इंडिकेटर देके रखे हैं वो भी डालेंगे, काफी है। अब कुछ समझ में आ रहा है? 369 के बाद 367, 368, प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? 369 था, वहां से 367 आया, मतलब 2 पॉइंट नीचे गया। 368.40 मतलब 1-1.5 पॉइंट ऊपर उठा। तो प्राइस की जो घर है उस जगह पे प्राइस अपने जगह पे ही अपना लीला खेल रहा है इधर। और ये जो 19,500 है, 500 पे नहीं है। कहाँ पे है? 400 पे है, 400 पे भी नहीं है, 350 के आजू बाजू है। अगर यहाँ से डिक्रीज होता तो कहा 19,000, 750, 18,500, 18,250। ईयरली ओपन कहाँ है? इधर है। अगर ये अपना ईयरली ओपन के नीचे यहाँ पे जाके रेड कलर दिखा सकता है, वहां से चढ़ के अगर ओपन के ऊपर ये ग्रीन कलर दिखा सकता है, तो वहां से गिर के ये अपना ओपन तक नहीं आ सकता? फिर से आ ही सकता है। कौन रोकेगा उसको? कोई रोकने वाला है माइका लाल? अभी कोई पैदा नहीं हुआ कि प्राइस को रोक देगा। और प्राइस को हिलाने वाला बहुत भगवान है अभी। अरे लोगों को कुछ भी बोलो, बेवकूफ बना दो, लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। और बेवकूफ तो बेवकूफ है ही। यहाँ से गिर के अगर यहाँ तक आ गया तो कौन रोकेगा इसको? कोई है अभी पैदा हुआ कि इसको रोक देंगे? हम सुपरमैन है। वैसा सुपरमैन 2-4 मिले तो अपने को भी दिखा दीजिएगा। हम भी देखेंगे कितना उड़ सकता है सुपरमैन, कितना रुक सकता है। जो होना है वो होना है, जहां से होना है वहीं से होना है। हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड बनना है, हाई पॉइंट से ही बनी है। पिछला साल भी बनी, इस साल भी बनेगी, अगला साल भी बनेगी। क्या कर लेंगे? अपना पोजीशन रख के छोटा सा स्टॉप लॉस डिसाइड करके आंखें बंद करके सो सकते हो। बस वही करना होता है, उससे ज्यादा कुछ औकात ही नहीं है। ना कोई इधर सुपरमैन है, ना शक्तिमान है, ना स्पाइडरमैन है। सब बेवकूफ एकजुट आ गए। लोग कैंडल देख रहे होते, मैं प्राइस देख रहा होता हूँ कि प्राइस क्या कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। प्राइस इंक्रीज किया 369, 368, 367, वहां से 374, मतलब कितना पॉइंट? 10 पॉइंट इंक्रीज किया। अभी वहां से 77 इंक्रीज मोड में अभी भी है। जैसे ही वो डिक्रीज मोड में जाता है वहां पे अपना पोजीशन बनाओ। तो प्राइस रीड करो, चार्ट रीड में कैंडल, कैंडल की एक्शन, मतलब प्राइस एक्शन कैंडल में रिफ्लेक्शन हो रही है, उसको रीड करो। क्या चीज रिवर्स है, क्या थियोरेटिकल प्राइस कैसे खुद को एक्सप्लेन कर रही है, उसको समझना होता है कि मैं प्राइस हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई ढक्कन, कोई ट्रेडर, कोई यूट्यूबर, किसी की जरूरत नहीं है अगर आपके पास सही सलामत 2 आंखें हैं तो। मैं खुद ही जाऊंगा, खुद ही नीचे आऊंगा, खुद ही करूंगा। लोग बस देखते रहेंगे, लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो मुझे नहीं जानता वो मेरा हाल, एटीट्यूड कुछ नहीं जानता। फंडा तो प्राइस मेरे साथ ऐसे ही बात करता है। मैंने जितने चीज बना दिए यहाँ पे इसके अंदर में, कहाँ से आया ज्ञान? ये ज्ञान किसने दिया? कौन सी किताब में लिखा है? किसी किताब में ही नहीं लिखा है। ना किसी ने लिखने की हिम्मत है किसी के अंदर, क्योंकि किसी ने देखा नहीं तो क्या लिखेगा। पहले देख लो फिर लिखना। जैसे मैंने बना लिया वैसे अपना भी बन जाएगी, लेकिन देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे खड़े खड़े 2 इंडिकेटर डाल के फिर बोल रहे हैं ना, इसको गायब कर दीजिए, इसको गायब कर दीजिए। अब है खेल। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन, इधर सपोर्ट, उधर रेजिस्टेंस, ये फलाना वो ढमकाना, वही थ्योरी आएगी इन लोगों की। क्लियरिटी कुछ नहीं है। लेकिन अब क्लियरिटी कैसे आता है? क्योंकि दिखता है, क्योंकि प्राइस जो भी करेगा दिखा के करेगा। और थोड़ा सा अगर अकल होगा, जिसको देखना आता है वो देख के समझ ही जाएगा।
जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, क्लोज करना चाहिए, ये इसके नीचे क्लोज करना चाहिए रिवर्स करने के लिए। अगर क्लोज नहीं कर रहा है तो ये वैलिड रिवर्स नहीं है। रिवर्स भी वैलिड इनवैलिड होता है। जैसे कि यही बॉटम बॉटम है, पता करने के लिए वैलिड इनवैलिड चेक करना होता है कि वैलिड है कि इनवैलिड। जब तक के ये यहाँ से इसकी उल्टा नहीं गया तब तक इनवैलिड। अगर अगला एक कैंडल इसके नीचे गया तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन अभी प्राइस खुद बोल रहा है ना, नहीं ये वैलिड है, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं। और किसी की व्यू अगर ये होने के बाद भी किसी का व्यू अगर इस साइड की है, वो पिटने वाला है, क्योंकि उसको रीडिंग करना नहीं आता है। तो प्राइस जो बोल रहा है उसको रीड करना सीखो। लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए। कैसे कमाएंगे वो नहीं पता, लेकिन कमाना है। कैसे कमाएंगे नहीं पता। आप बोल दीजिए क्या करूं, बाई करूं, सेल करूं। बस हो गई। दुनिया वाले लोगों को टिप्स चाहिए, और हम यहाँ पे टिप्स किससे लेंगे? अपने को टिप्स कौन देगा? समझे कि नहीं समझे? जी जी। खुद को खुद की लायक बनाना पड़ता है। कहावत भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको कोई मदद करके नहीं जाएगा, आपको खुद की मदद खुद को करना होगा। खुद की डिसिप्लिन खुद को ही मानना होगा। अभी जैसे दिन भर क्या दिखा रहा था, रेट रिवर्स किया उसने, नहीं किया, रिवर्स की एक्टिंग हो गई कि चलो लोगों को रेट दिखाते हैं। रिवर्स रिवर्स कुछ लोगों को लगेगा जो कि टेक्निकली पढ़ के बैठे हुए हैं, तो वो बोलेंगे सर ये तो रेट था, मैंने सेल ट्रेड लिया, देखिए मेरे नुकसान हो गई, अब भी कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी मेरा नुकसान ही हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? कोर्स ज्वाइन करिए, कितना ही कोर्स पढ़िए, फिर भी नुकसान होगा। अब कोर्स का मतलब ऐसा होता है कि नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान छोटा होना चाहिए। अगर डिसाइड करके बैठे हुए हैं स्टॉप लॉस, जब तक कि वो हिट नहीं होता है निकलना नहीं है। आप हर बार कुछ ना कुछ करके ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर लॉस हो रही है, डिसिप्लिन से कायदे से लॉस होगी। अगला जो डिसिप्लिन होगा वो डिसिप्लिन आपको अगली बार बचा लेगा। मतलब मारेगा तो भगवान, बचाएगा तो भगवान, भगवान पे भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? अभी रिहर्सल हो गई रिवर्स की, आगे रिवर्स भी होगी, क्लोज भी करेगा, कंफर्मेशन भी आएगा। 3:15 पे कंफर्मेशन आ जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कोई पोजिशनल ट्रेड वेट कुछ नहीं, इंट्राडे करो। जो सुबह से पी लिए, प्रॉफिट बना के भाग गए, जिसने पोजीशन कैरी किया, मेरा भी कैरी है, डीके हो रही है, लॉस दिखा रही है, मुझे पता है क्या हो रही है और क्या दिखा रही है। लेकिन पीएनएल खोल के पीएनएल देख के बैठे नहीं रहा। मुझे पता है इससे ऊपर जाएगा तो रिवर्स फिर से आएगी। अगर 4 लॉट ले लिया और अगला 4 लॉट की मेरा औकात नहीं, तो मुझे 4 लॉट उठाना ही नहीं चाहिए। मेरा औकात अगर 4 लॉट की है तो पहले 1 लॉट, 3 लॉट हाथ पे। तो ये मैनेजमेंट की तरीका है। तो जो भी ट्रेड करेगा उसको उसकी सिस्टम को समझना पड़ेगा कि मैं किस टाइप से ट्रेड कर रहा हूँ। मेरी गलती अगर कहीं हो रही है तो मैं खुद समझ नहीं रहा हूँ, तो मेरा गलती समझने के लिए कोई और चाहिए। अब वो बंदा मैं बंदा हूँ कि आप क्या गलती करते हो मैं देखता हूँ। मैं बैठ के जैसे ही देखता हूँ क्या गलती हो रही है, चलो इसने पूरा क्लोजिंग की इंतजार नहीं किया, अपना सेटअप सेल बोल के दिया, रिवर्स होना चाहिए मतलब क्लोज होना चाहिए, नहीं किया। स्टॉप लॉस डाला, हिट होने से पहले ही डर के भाग गया, लॉस बुक कर लिया, सिस्टम नहीं माना। वो सारा चीज में बैठ के तमाशा देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या गलती हो रही है। और सबकी गलती के ऊपर ऐसे ही भाषण देना चालू तो पूरा खींचड़ी, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है किसको कौन क्या बोल रहा है। तो 1 to 1 सबसे बेस्ट होता है कि जिसने जो पूछा उसकी उसी की आंसर कर दिया। अब जैसे जितेंद्र जी मेरे से पूछ रहे थे तो उनको आंसर कर दिया।
नेहा वर्मा जी के ये स्लाइड्स जितने भी है ये सारे नेहा वर्मा जी के हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला के ऊपर नेहा वर्मा काम कर रहा है। अब परमानेंट ग्रुप इसके अंदर में जैसे कहा गए, जितेंद्र जी मेरे से पूछ रहे थे तो उनको बोल दिया नहीं। डाउन साइड टारगेट क्या है सर? नहीं है टारगेट, रिवर्स हुआ नहीं। 315 में देखेंगे, इनकी जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। उससे पहले शिल्पा मैम कुछ पूछे तो उनको उनकी आंसर। अब सारे आंसर अगर इधर में जाके करना चालू कर दिया ना, रिवर्स हुआ नहीं, समझ नहीं पाएगा कि किसकी आंसर किसको चिपका रहे हैं। और मार्केट पे नजर गड़ा के बैठे रहना है। क्लियर, समझ में बात आ रहा है? गड़बड़ी जी कहाँ सर। हो रही है? कोई मुझसे इंट्राडे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी आंसर कर रहा हूँ, कोई स्विंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी आंसर, कोई पोजीशन बनाने की बोल रहा है तो उसकी आंसर, सब कुछ एक साथ बोलूंगा तो आईएसपी हो गई। आखिर ये आईएसपी नहीं है, ये इंट्राडे है, ये स्विंग है, ये पोजिशनल है। और मेनली सबको जो डिसिप्लिन मानना पड़ेगा वो डिसिप्लिन यही मानना पड़ेगा कि ये स्विंग लिया, ये स्विंग हो सकता है अगला स्विंग ले, अगला स्विंग ले, फिर ये पटक दे। तो आपको उसकी उसको मार्केट को मार्केट के जैसा ही समझना पड़ेगा। किसी की मुंह बोले से कुछ नहीं होता है कि मुंह से कुछ कोई बोल रहा है उससे मार्केट चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को मार्केट के जैसा ही समझना होता है। ये मार्केट ने बोला ना, बस फुल एंड फाइनल। बाकी कौन आया कौन गया, क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अपने को अपना स्टॉप लॉस से मतलब है बस। अगर हिट हो गया तो चलो मैं बाहर, अगला बार आऊंगा और ऊपर से, नहीं तो वेट कर लूंगा और ऊपर से। हिट नहीं हो पाया मैं बैठा हूं, अगर एसएल हिट नहीं हुआ तो रिस्ट रिवॉर्ड दे दे, या तो लेके जाओ या देके जाओ, सीधा फंडा है। अगर मगर तगर लटकने वाला कोई सिस्टम नहीं है। अभी तापस जी जैसे यहाँ पे एक लॉट शायद लिया होगा, तापस जी आज शायद तापस जी दूसरा लॉट लिया होगा। हो सकता है तापस जी यहाँ पे तीसरा लॉट भी ले ले, लेकिन कोई भी लॉट करंट एक्सपायरी की है नहीं, करंट एक्सपायरी वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बोल के रख दिया करंट एक्सपायरी पे काम नहीं करेंगे। तो करंट वाला है नहीं, तो करंट में जीरो होने वाला भी नहीं है। और अपना प्रीमियम होगा 30, मतलब 1500। अगर पहला दिन 30 रुपया इन्वेस्ट किया और यहाँ पे मार्केट आ गई डीके खा गई, आज के दिन डीके खा के वो 15 पे मिल रहा है, और डीके खाएगी तो 10 पे आएगी। कितना कैपिटल कितना इन्वॉल्व हो रहा है? 30, 15, 45 और 10, 55, मतलब 60 पॉइंट अगर होगा तो 3000 इन्वॉल्व हो रही है। और 3000 में पूरा महीना, मतलब नवंबर चालू हुआ, जब तक दिसंबर नहीं आता है कोई ट्रेड नहीं मारेगा। 3000 लगा हुआ है, या तो मार्केट मुझे छप्पड़ फाड़ के जाए या फिर मार्केट मेरा कैपिटल खा जाए। और 3000 खाएगा तो मैं मरने वाला थोड़े ना हो। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में नहीं आएगा, जब तक के ये नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये दिखाना जरूरी है। प्रॉफिट कितना है? 51,509। यहां से 3000 अगर मार्केट खा जाएगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, यही बोलना चाहते हैं कि 51,000 कमा चुके, मार्केट को 3000 खिलाने के लिए रेडी है। अगर मार्केट खा गया तो उतना टाइम के अंदर सही है, नहीं खा पाया तो फिर से 51,000 देने वाला है। लेकिन कोई होगा जिसको मार्केट को 1 रुपया भी नहीं देना है, सिर्फ मार्केट से लेना ही है। मतलब समंदर में उतरेगा नहीं, लेकिन समंदर के पानी उसको घर लेके जाना है। कैसे लेगा? पानी लेने के लिए समंदर में उतरना तो पड़ेगा। अब घुटने तक उतरो या गले तक उतरो, उतरना तो है। अब लोटा लेके आओ या बाल्टी लेके जाओ,
घर लेके जाना है तो कुछ तो सामान लेके आना पड़ेगा। लेकिन कोई बंदा ऐसा भी है जिसको मार्केट को एक पैसा भी नहीं खिलाना, सबसे सेफ साइड चाहिए। वो सबसे बड़े बुड़बक लोग है। देते समय दे दो कम, लेते समय ले लो ज्यादा। जब खिलाने की टाइम आएगी 3,000, जब लेने की टाइम आएगा 50-60, जितने ज्यादा लेके जा सकते हैं। और यही है ट्रेडिंग। बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे लॉजिक से ट्रेड होते हैं। लोग इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज लगा देता है, क्या क्या घुसा देता है। क्वेश्चन क्वेश्चन किसी के क्वेश्चन? नहीं सर, हेलो क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं, समझा दिया आपने। नहीं सर, क्वेश्चन कुछ होना नहीं, चाहिए। कुछ नहीं। अभी देखिए मेरा दिमाग में ये खुरापाती आइडिया आते कहाँ से, क्योंकि मैं बचपना करता हूँ सीधा चीज। मेरे मार्केट के साथ बचपना चलता है। अच्छा ये अगर ये है तो वो क्या है? अगर ये स्विंग है तो वो क्या है? अगर ये ट्रेंड है तो वो क्या है? वो बोलता है वेव है। फिर मैं बोलता हूँ एक वेब दिखाते हो तो दूसरा हिडन क्यों रहता है? बोलता हूँ जो जिसको एक्सपीरियंस होगा देखना जान जाएगा। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है कभी समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो सेल थोड़ा और ऊपर जाएगी। उसके बाद फिर अगला दिन गया तो और ऊपर जाएगी। फिर कब तक जाएगा? बिना स्विंग के भागता जाएगा। आना पड़ेगा उसको घूम के। तो एक लॉट लगा के बैठे हुए खाएगा तो क्या खाएगा? एक ही लॉट की खा सकता है। जब तक ज्यादा नहीं करेंगे तब तक हो नहीं सकता। मार्केट धोखा दिया रिवर्स दिखा के तो अक्सर देगा। कंफर्मेशन कैसे लेना होता है? क्लोजिंग पे कंफर्मेशन आ जाता है। तो आप किस टाइप की ट्रेडर बनेंगे आगे चल के? क्लोजिंग बेस, ओपनिंग बेस, हाई बेस या लो बेस? क्योंकि जो क्लोजिंग बेस ट्रेडर करते हैं वो सेफ साइड खेलते हैं। दिन भर इंट्राडे विंट्राडे कुछ किए नहीं है। 3-10 पे आते हैं, देखते हैं क्लोज किया नहीं किया, चलो रिवर्स नहीं है, नहीं घुसेंगे बोल के भागेगा। जिस दिन रिवर्स दिख गई उस दिन दबा के घुसेंगे। तो वो अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझ जाता है। सबकी अपने अपने स्टाइल होता है ना, तो वो वैसे समझते हैं कि अच्छा मेरा स्टाइल ऐसे होना चाहिए। अभी किसी को दिन भर टाइम मिलता है, किसी को 2 घंटा मिलता है। तो कोई काम के बीच में टिफिन टाइम पे 15 मिनट निकाल के इसको देखता है। तो जो दिन भर देख रही है जिसके पास 15 मिनट है, दोनों को सेम लॉजिक देने से काम नहीं बनेगा। दोनों अलग अलग है। तो सबके लिए नियम एक जैसा नहीं है। इसीलिए ये मार्केट के अंदर सबके तरीका अलग अलग होते हैं। इसमें कोई स्कैल्पिंग कर रहा है क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है। बड़े मुश्किल से आधा घंटा मिला, 5 मिनट या 1 मिनट डाल के छोटा मोटा कुछ करके भाग गया, स्कैल्पिंग हो गया। कोई दिन भर बैठ के वही स्कैल्पिंग को इंट्राडे बोल के चल चल जा रहा है। क्योंकि दिन भर कर रहा है इंट्राडे। आज के दिन घुसा, आज के दिन निकला, कल भर भी इंट्राडे, इंट्राडे भी इंट्राडे। डेली डालो तो इंट्राडे, 5 मिनट डालो तो इंट्राडे। अब क्या इंट्राडे एक्चुअल इंट्राडे है किसी को नहीं पता। इंट्राडे का एक्चुअल मतलब होता है कि दिन के अंदर घुसो, प्रॉफिट हो लॉस हो, दिन में काटो और भाग जाओ। और पोजीशन रखना है तो पोजीशन कैसे क्रिएट करना है, किस जगह पे क्रिएट करना है, कितना टाइम फ्रेम के लिए क्रिएट करना है और कैसे उसको हैंडल करना है, वो पोजीशन पे आता है। अभी हम लोग जैसे पी साइड में सोचेंगे, क्यों? रीजन क्या है? रीजन है पहला एक तो ये, दूसरा रीजन है ये, और यहां से अगर ये यहां तक नहीं चढ़ पाया, उससे पहले अगर ये अपना यू टर्न लेना चालू कर गया तो ये अगला टारगेट इसके भी नीचे लेने वाला है ये। तो या तो आप वेट करिए अपना सेटअप के लिए कि जैसे कि ये रिवर्स मारा वैसे भी ये भी रिवर्स मारेगा, तो उस सेटअप के लिए वेट करना है। बाकी खुलते ही हम लोग जो नीचे के मूव लिए, एक बार बोला ना स्टॉप लॉस डालो और नीचे की सेल ट्रेड ले सकते हो, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट मिला। जो इंट्राडे करके भाग गया वो गेनर, जो कैरी करके जा रहा है वो लूजर। लेकिन वो हमेशा लूजर रहेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसकी जो
वो उतना टाइम के अंदर घूम जाएगा। तो डेट क्या निकल के आ रहा है, 13 नवंबर, मतलब आपको 13 तारीख के बाद से फॉलिंग मूव देखने को मिल जाएगा। और 12 तारीख के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग है, मतलब एक अच्छा खासा ओकेशन है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा संडे शाम के 6 से 7 बजे के आजू बाजू, और उसके अंदर जितने भी अंधविश्वासी लोग हैं वो सारे बाई करेंगे, क्योंकि उस दिन कोई सेल मारेगा नहीं। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सभी बायर होंगे, लेकिन हम लोग सेलर बनेंगे, हम लोग पुट को बाई करके जाएंगे। सर ये मुहूर्त के दिन हम लोग निफ्टी में सेल मार सकते हैं संडे के दिन? अरे हम सेल क्यों मारेंगे, हम भी बाय ही करेंगे, लेकिन वो पुट बाय होगी। हाँ वही पुट, मतलब संडे के दिन मार सकते हैं 6 से 7 के बीच। हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकती है उस समय। हाँ, जब ट्रेडिंग ठीक। होगा ऑप्शन इक्विटी डेरिवेटिव जो भी होंगे सारे खुलेंगे 1 घंटे के लिए। अच्छा, तो संडे को हम मार सकते हैं। हाँ, और 12 तारीख जैसे ही निकल गया उसके बाद मार्केट उल्टा साइड। और वैसे उल्टा साइड मनगढ़ंत नहीं बोलेंगे, जैसे प्राइस एक्शन में रिवर्स देखते हैं वैसे देख लेंगे, हाँ देख के ही करेंगे। एक चीज ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने यहाँ से पैसा यहाँ तक बनाया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पैसा बनाया, तो अब जहां कहीं से भी होगा वहां से फिर से बनाएंगे। और कोई अगर यहाँ से यहाँ तक पैसा बनाया तो उसको ये मूव की एक्सपीरियंस हो गया, अब इस मूव के अंदर में सिमिलर चीज वो ढूंढेगा। जैसे कि इस मूव के अंदर स्विंग कितने थे, अभी स्विंग कितने हैं, रिवर्स होगा तो कैसे कंफर्मेशन आएगा, आखिर रिवर्स कब हो रही है पता चलेगी क्लोजिंग टाइम पे। अगर स्टॉप लॉस इतनी सी बना के बैठा हुआ है तो वो अभी भी हिट नहीं हुआ, जब तक नहीं होता निकलूंगा ही नहीं। और ऑप्शन के अंदर और निफ्टी के अंदर एक लफड़ा है गैप अप, लेकिन किसी और स्क्रिप्ट में आप जाइए, उसमें गैप अप गैप डाउन नाम की कोई चीज नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी उठा लीजिए, फॉरेक्स कुछ भी, गोल्ड नीचे जा रहा है, बिटकॉइन नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पे भर भर के सेल मार के बैठा हुआ हूँ, जो भी हिट होगा होगा और धड़ाक से नीचे, क्योंकि इसमें गैप अप गैप डाउन की कोई लफड़ा झंझट कुछ नहीं। लेकिन इसमें है, इसमें गैप अप मतलब आप पोजीशन लेके शांति से बैठ नहीं पाओगे। ये मौका मिलेगा तो आप पे चौका लगा देगा, लेकिन आपको मार्केट को चौका लगाना है, इसलिए मार्केट को मौका देना ही नहीं चाहिए। मार्केट ही बोलेगा ना मैंने क्लोज कर दिया, क्लोजिंग टाइम पे आओ और देखो क्लोज कर रहा हूँ, तभी भरोसा करो, उससे पहले नहीं। क्योंकि जो दिखाती है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब जो आगे होने वाला है वो लिखा हुआ है, आगे क्या होने वाला है, आगे सेल होने वाला है। कंफर्मेशन कैसे लेंगे, रिवर्सल से। रिवर्स कब होगी, क्लोजिंग टाइम पे होगी। तो क्लोज कब हो रही है, 3:15, लेकिन अभी कितना बज रही है, अभी 14:13, मतलब 2:15, 1 घंटा अभी भी है। ये आपका स्टॉप लॉस जोन है, उसको टच करके फिर रेड बन सकती है। 5 मिनट की एक ही कैंडल दबा के नीचे वाला आ सकता है, लेकिन उससे पहले ग्रीन में लोगों को फिर से बायर बना देगा, फिर गिरा देगा। इसीलिए स्टॉप लॉस अगर आपको डालना है तो एक्चुअली आपको स्टॉप लॉस इधर डालना पड़ेगा, ये होगा एक्चुअल स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ से स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रही है, किसी को ये चीज नहीं चाहिए, तो उसको वेट करना है, छोटा स्टॉप लॉस के लिए वेट करना पड़ेगा। इसीलिए पूरा चीज आंखों के सामने होगा, मैनेजमेंट कितना तगड़ा कर रहा है उस पे चीज डिपेंड हो जाएगा कि मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। अब मेरा पीएनएल क्या हो रहा है मैं देखता नहीं,
क्योंकि देखूंगा उसमें प्रॉफिट आएगा। 200-300 प्रॉफिट दिखा रहा था, तो मन भी कर रहा था प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर सोचा 200 के लिए कौन ट्रेड मार रहा है, 200-300 रुपए के लिए ट्रेड कौन मारेगा। चाहिए कितना, 5,000 डाल के कितना चाहिए, 200 रुपया। 5,000 खा जाए मेरे से मार्केट, अच्छा है। इतना जान के अगर 200 रुपया लेके जाएंगे घर, उससे अच्छा है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैंने पी ले लिया, खा जाए तो खा जाए, बेवकूफों के जैसा ट्रेड मार के जाऊंगा। खा जाओ भाई। इस महीने में 5,000 अलॉट है, खा गया तो ठीक है, इस महीने काम ही नहीं करेंगे अगला महीना। और हर महीना मार्केट खा के जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सर एक प्रॉब्लम है, वो लेवल मेरे को ड्रॉ करने में बन नहीं रहा। आपका लेवल और मेरा लेवल में ना जमीन आसमान का अंतर है। अभी उसके लिए आपको पर्सनली बैठना पड़ेगा। वो जनवरी में होगा। नहीं 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 नहीं, जनवरी में नहीं होगा। आपको पर्सनली बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी आंसर आपको मिलेगा। खाने के लिए आप बैठे, खाना आपको ही देंगे, किसी और को खाने के लिए क्यों बोलेंगे। किसी को भूख नहीं लगा तो उसको थाली में खाना परोसने की क्या मतलब है। नहीं, वो जो आप लेवल जो ड्रॉ किए हैं ना सर, उस वो मेरे लेवल और आपका लेवल का ड्राइंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेवल तो यहाँ से ऐसे खींचा। नहीं, ये वाला हो जाता है सर। वो ये वर्ड मतलब ऊपर से नीचे जो हम लोग मारते हैं वो नहीं हो पा रहा है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये सब हो जा रहा है सर। वो बीच वाला जो आप किए ना, बीच से पार्टीशन करके बीच में बैठा दिए, वो ही नहीं हो रहा था। इसीलिए तो आप मेरे से सीख रहे हो। बहुत कोशिश किया हूँ, आगे पीछे नहीं हो नहीं रहा था। मैं बॉटम से टॉप से मारता हूँ तो वो जैसे आपका लेवल बैठ गया ना, ऊपर से नीचे नीचे, मेरा नीचे लेवल जा रहा है। कभी नीचे से मारता हूँ ऊपर तो ऊपर लेवल जा रहा है। अभी देखिए 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट कंसिडर किया जाता है। हाँ जी कभी जी ये 370 पे आएगी तो कभी 85 पे आएगी, डज नॉट मैटर ना। लगभग उसकी साइकोलॉजी पकड़ना होता है कि यहाँ से ये क्या कर रहा है, साइकोलॉजी पकड़ो इसकी। जी जी और पिछली बार की जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, अपना एक्यूरेसी या अपना देखने की नजर अलग तरीके से कैसे होता है, क्योंकि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। यहाँ से इसने स्विंग मारा, इस लेवल के यहाँ पे घुसुर फुसुर किया, एक स्विंग लिया, उसी लेवल पे घुसुर फुसुर किया, धड़ाक। यहाँ से इसने इसी लेवल पे घुसुर फुसुर कर रही है, यहाँ से हल्का फुल्का कुछ घुसुर फुसुर करेगी, फिर धड़ाक। मतलब ये जो मूव मार रही है और ये जो मूव मार रही है, सिमिलर मूव, सेम टाइप के मूव मारेगा वो। जी कौवा कौवे के साथ मिलेगा, हंस हंस के साथ मिलेगा। मतलब इस जगह पे जो सेलर लोग हैं और अभी के जो सेलर लोग हैं, ये एक ही ग्रुप के सेलर लोग हैं। उनकी भाव आने पे वो एग्जिट मार रहे हैं बस। हेलो सर, हाँ, अभी वापस मार्केट आप बोल रहे हो ना कि अब ही जाएगा, मतलब वो ऐसे फिर बाद में गिराएंगे दिवाली के बाद। अभी आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से क्या समझ पा रहे हो। नहीं, उसका हार कितना होगा वो पूछ रही हूँ सर मैं। वो क्यों पूछ रहे हैं, मेरा पूछना यही है। बस पोजीशन सर लेने को आज ऐसे। मत बनाइए ना सीधा चीज। पोजीशन अभी बाई साइड में क्यों लेना है, जबकि आपको ईयरली लो से बुल रैली बनता है बोला जा रहा है कि ईयरली लो पे नहीं बुल रैली नहीं, बने। वो 15-20 पॉइंट के लिए, 20 पॉइंट के लिए सर ऐसे। वही तो मना कर रहे हैं कि चिंदीगिरी मत क्या करिए आप। 15-20 पॉइंट खा के क्या मिलेगा आपको। आगे जो चीज होने वाला है वो 15-20 पॉइंट को प्लान कौन कर रहा है। हमारा प्लान है मार्केट अगला इस लाइन के नीचे जाएगा और यहाँ तक आएगा। जो नंबर से यहाँ तक की नंबर देखिए, ये ना तो 15 पॉइंट है, ना 20 पॉइंट, ना 100 पॉइंट। हम लोग 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेड मारेंगे नहीं। वो चिंदीगिरी छोटा मोटा करना ही नहीं है। जिसको 400 मानिए,
और इसको 19,000 मानिए, तो 400 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 400 पॉइंट। और मार्केट जब देगा छप्पर फाड़ के देगा। अगर ये इसके ऊपर निकल रहा है, ये यहाँ तक नहीं जाने वाला, ये इसकी आधा तक आ सकता है। इसके आधा कितना होता है उसकी फोटो आपको ऑलरेडी दे दिया मैंने, ऐसे करके लाइन मार के ही बोल दिया। वो 470 आएगी। आप लाइन डाल दीजिए, वैल्यू देख लीजिए कितना आएगा। अरे ये क्या आ गया। ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जा सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के इस साइड में ये कैसा रिएक्ट किया, यहाँ पे भी ये वैसा रिएक्ट करेगा। उन्नीस 19,600। हाँ आराम से 19,400 तो अभी चल रहा है। 200 पॉइंट, 200 पॉइंट आज की कौन सा दिन है? तो फिर सोम, ऐसे मंगल, में बुध, सर गुरुवार, एक्सपायरी के लिए ले सकते हैं शुक्रवार, ना, 3 दिन तो है। इस एक्सपायरी के लिए ले सकते हैं ना सर अपन। अभी देखिए अभी आपका नहीं, कैपिटल का मालकिन तो आप खुद ही हो, आप चाहो ले नहीं लो। नहीं नहीं, ये एक्सपायरी के लिए अपनू का ले सकते हैं ना 19,600 का। रो अभी देखिए आप ले सकते हो, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं ले सकता हूँ तो ले सकते हो। अब मैं जैसे डिसाइड करता हूँ कि मैं ये डायरेक्शन में और इस कंडीशन में बाई कभी नहीं करूंगा, भले मेरे से मुंह छूट जाए तो जाए, जाके कहा जाएगा ऊपर, जितना मर्जी उतना ऊपर जाए, उसको ऊपर से ही ठोकूंगा। तो मेरा डिसीजन उल्टा है। लोगों को जो दिखता है लोग उसी के साथ होते हैं, मुझे जो नहीं दिखता मैं उसके साथ होता हूँ, इसीलिए मैं 98% गेनर। मेरा गेनिंग रेशियो 98 है। मैं 1-2% पे काम ही नहीं करता। हम्म। अभी तक जो जो पकड़ा वो टॉप पकड़ा, ये टॉप पकड़ा, ये टॉप पकड़ा, अब भी जो पकड़ूंगा टॉप पकड़ूंगा। मुझे ये बॉटम से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। जिस दिन बॉटम लग रही थी उस दिन बोल रहे थे हाँ बॉटम है, बाई करना था तो आपको यहाँ करना था, यहाँ पे आपको एग्जिट मारना है। जहां लोग एग्जिट मारेंगे वहां आप एंटर क्यों करेंगे? ओके। आप प्रोफेशनल वाला हरकत करेंगे या रिटेलर वाला हरकत करेंगे? नहीं सही है, बराबर है सर। प्रोफेशनल वाला हरकत अगर करना है तो प्रोफेशनल लोग यहाँ एंटर करे, प्रोफेशनल लोग यहाँ एग्जिट कर जाएगा। और यहाँ पे आप रिटेलर के जैसा एंटर करेंगे, मतलब पहले भी आप ऊपर देख के बाई कर रहे थे, अब भी आप ऊपर देख के बाई कर रहे हैं। मतलब पहले की अभी की दोनों में फर्क क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो आपको रूल डिसिप्लिन जैसे पेशेंस इंक्रीज करना है, बैठे रहना है तो रहना है। तो ओके कहावत सर। है ना, मैं हिलूंगा नहीं, चाहे ऊपर वाला आके हिलाने की कोशिश क्यों ना करे, या धरती फट जाए या आसमान कुछ हो जाए, मैं हिलने वाला नहीं, ढीठ। तो वैसे ही मैं ढीठ, मैं नहीं करूंगा। अब फिर मार्केट आएगी, आप मार्केट को तेल नहीं लगाएंगे, मार्केट आके आपको तेल लगा के जाएगा। मतलब आपका सिद्धांत अटल रहेगी, ये सिद्धांत है, बस यही रहेगा। जो हिलेगा वो मार्केट हिलेगी। मैं नहीं बदलता, ना मेरा नियम बदलता, ना रूल बदलता, मार्केट बदलता है। ठीक है सर, नहीं लेती। एक लॉट पुट उठा के रख लीजिए। डेट आंखों के सामने है, ये डेट है 14 दिसंबर। 7 दिसंबर तक अभी अनलॉक हुआ है और प्राइस में 1963 दिखा रही है। 18,950 वाला उठा लीजिए या 19,000 वाला उठा लीजिए, डस नॉट मैटर। डेट में ये, प्राइस में ये, और जो ये दिखा रहा है यहाँ से लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन जो पटकेगा वो आ जाएगा।
यहाँ पे अभी 30-20 जो भी मिल रही है इसकी आजू बाजू वाला वो उठा लीजिए एक लॉट। चाहेगा तो इतने समय के अंदर और कोई ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करेंगे आप। ठीक है। अगर यहाँ की व्यू बनाएंगे अगला दिन अगर गैप डाउन मार गया तो आपकी क्या हालत होगी आपको समझ नहीं आ रहा है अभी भी। नहीं नहीं क्योंकि ठीक मार्केट है सर। हमेशा यही किया, यहाँ से यहाँ दिखाया, जिसने इधर बाई किया इधर की व्यू बना के उसकी पूरा हो गई सत्यानाश। हम्म तो यहाँ पे जो फिर से बाई करेगा और मार्केट ऐसे बड़ा बड़ा फॉलिंग मूव में आएगा तो आपकी फिर से होगी सत्यानाश। कितनी बार मार्केट को अपने आप को ये दिखाने पे लगे रहेंगे कि देखिए मैं लूजर हूँ। कभी तो विनर वाला हरकत भी करिए। एक लॉट ठीक पुट है सर। उठा के जाइए, मार्केट जो दिखा रही है जिसको दिखा रही है दिखाने दो। आप अपने सिद्धांत पे अटल रह जाइए। खाएगा तो खाएगा, देके जाना होगा तो देके ही जाएगा। हम्म क्योंकि लोगों को लगवाना इसकी आदत है। लोगों को ऊपर का दिखाएगा तभी ना लोग ऊपर के होंगे। ऊपर का हम्म नहीं दिखाएगा तो कोई ऊपर का क्यों सोचेगा। हाँ और जैसे ही लोग सब ऊपर के सोचते हैं तभी तो मार्केट उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि लगवाता है पहले, फिर ट्रैप करता है, फिर फंसवाता है। तो दिखाएगा, लगवाएगा, फंसवाएगा। और आपको जो दिख रही है उसमें ना देखना है, ना फंसना है, ना लगाना है। क्योंकि अगला जो होने वाला है वो दिखाई नहीं रहा है। हम्म आप समझे? इसीलिए पुट। और ऐसे ही गेम बार बार खेलेंगे लगातार कंटिन्यूअस। कि जो दिखेगी वो मैं नहीं करूंगा। जो नहीं दिख रहा है मैं वही करूंगा। हम्म इंडिकेटर आपको वही दिखा रहा है ना। ट्रेंड वाला लगाने के हम्म लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रेंड वाले ने क्या बोला? सेल। मार्केट आपको क्या दिखा रही है? बॉटम से मार्केट कहाँ है? टॉप। टॉप पे नेवर बाई। प्रीवियस में भी वही थी, ये बॉटम ये टॉप। मार्केट ने आपको क्या दिखाया? टॉप। आप क्या बोले? नेवर बाई। अगर नेवर बाई तो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? सेल। जो वो लिख के दे रही है। तो अभी अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हम्म है? सेल। जो कि वो लिख के दे रही है, जो लिख के दे रही है वही करके जाओगे आप। तो आपको दिमाग लगाना है नहीं कि सर ले लेता हूँ, ठीक सी ले लेता हूँ तो रूल डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है सर। अभी इसकी तो जीता जागता सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिटकॉइन पे जाइए, ड्राइंग हाइट। मैंने यहां से सेल मारा था, लगभग इस एरिया से सेल मारा था। यहाँ से अभी प्राइस यहाँ है तो यहाँ से जो मैंने सेल मारा उसकी $38 नुकसान दिखा रही है। यहाँ से मैंने शॉर्ट मारा, उसकी मुझे $3-4 प्रॉफिट दिखा रही है। यहाँ पे 1 लॉट था, लेकिन यहाँ पे 3 लॉट है। अब यहाँ और यहाँ दोनों की मिड पॉइंट तक आते आते इसकी जो लॉस यहाँ तक हो गई है वो लॉस यहाँ तक होगी। और यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ इतनी सी वो यहाँ तक होगी। 3 लॉट प्रॉफिट देगा, 1 लॉट नुकसान देगा। मैं नेट में प्रॉफिट में आऊंगा, ये ट्रेड कट। बिटकॉइन की लफड़ा खत्म। और वो लफड़ा यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रही है। जो मैं आपको वहां दिखाया वो ये रियल में ट्रेड हो रही है। कि मैंने यहाँ से शॉर्ट मारा, प्राइस इधर। और यहाँ से भी शॉर्ट मारा, प्राइस इधर। दोनों की 50% यहाँ तक आएगी। मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, ये लॉस देना कम कर देगा, नेट में प्रॉफिट। ये ट्रेड से एग्जिट। हम्म तो यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है डज नॉट मैटर। मैटर ये है कि मैनेज कैसे कर रहा हूं। अब मैंने क्या गलती कर दिया? हाँ मेरे से एक गलती हो गया। मुझे पहला चीज तो ये ऑल टाइम हाई, ईयरली हाई, वो चीज मैंने आइडिया किया कि यही हाई हाई है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैं अपना लॉजिक में खुद ही पिट गया। क्यों नहीं जा सकता? जा ही सकता है। अगर ये हाई है तो ये क्या है? ये लो है। तो इसके ऊपर मार्केट कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लेगा? मैं बिना हिसाब लगाए ट्रेड के अंदर घुसा तो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन वो लॉस बुक कहाँ किया मैंने? मैं तो सिर्फ देख ही रहा हूँ। लॉस देखना थोड़े ना लॉस को लेना होता है। लॉस देखना लॉस लेना दो अलग अलग चीज। लॉस देख रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ।
अगला और ऊपर जाएगी, कैपिटल उतना है कि ठोक सकते हैं, तो बैठे हैं। और ऊपर जाएगा तो ठोकेंगे, मतलब ठोक के बैठे भी है। यहाँ पे जो रिजल्ट आप देख रहे हो ऑलरेडी ठोक के बैठे हैं। यहाँ पे कितना लॉट मेरा डाला हुआ है देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ दो, यहाँ एक, ऑलरेडी 4 लॉट ठोक के बैठे हुए हैं। $2, $3, $1, और पीछे की जो पूछ है उसको छोड़ दीजिए। 3 2 5 $6 तो यही प्रॉफिट दे रहा है। और मुझे पता है कि अगला ये और नीचे गिरने वाला है। यहाँ पे जितने भी ये बना के बैठे हुए हैं घुसुर फुसुर, ये घुसुर फुसुर सब कट होने वाला है। ये यहाँ तक आराम से आएगा, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट देके काट दूं क्या, रखूं क्या? खुजली नहीं मार रहा हूँ, छोड़ दिया। दिसंबर के समय देखेंगे, नवंबर पूरा छोड़ेंगे, दिसंबर के 1-2 तारीख के आजू बाजू देखेंगे क्या हो रही है, कितना मिल रहा है। नहीं तो मेरा दिमाग साइकोलॉजी दोनों खराब हो जाएगा, और खुद की दिमाग खुद खराब करने की क्या मतलब है। ठीक है सर। अभी इंडिकेटर सेल बोल के दिया ना, बार बार देखिए वो रिपीट मारता है मार्केट अपने आप को, कि मार्केट बार बार क्या दिखा रही है, डायरेक्शन दिखा रहा है। कौन सा? ऊपर वाला क्या कर रहा है? नीचे नीचे दिखा रही है। कौन सा गया ऊपर वाला? अब ऊपर दिखा के वो नीचे जा रही है, क्यों कर रही है? एक बार ऊपर दिखा के नीचे, दूसरी बार ऊपर दिखा के नीचे, तीसरी बार ऊपर दिखा के नीचे, चौथी बार ऊपर दिखा के नीचे। हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार? एक बार तुक्का, 2 बार तुक्का, 3 बार तुक्का। कितनी तुक्का मारेंगी मार्केट? मार्केट का तुक्का नहीं है, वो चलने की ढंग है। जब वो बोलता है ना बाई, वहां पे आप सेल मत मारा करो, और जब वो बोलता है ना सेल, वहां बाई मत किया करो, बस हो गई। और बाकी जब भी ये गिर रही है, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, वो ऐसे मेंटेन करके गिर रही है। तो अब भी देखिए, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो मेंटेन करके गिर रहा है। बिना मेंटेन करे वो गिरता नहीं ना, तो चढ़ता है। और टॉप से वो नेगेटिव स्विंग बना रही है। अभी लाइन चार्ट डाल दीजिए तो आपको नेगेटिव स्विंग दिख जाएगी। देखिए क्या बना रही है हर टॉप पे। ये जो टॉप मारा उसमें ये ऐसे ही मेंटेन किया, अभी जो टॉप मारा उस पे भी वो वैसे ही सेम टू सेम मेंटेन कर रही है। मेंटेन तो सेम टू सेम हो रही है। अब किसी को देखना आता है, किसी को देखना नहीं आता है। जिसको देखना आ गया वो कमा के जाएगा, जिसको देखना नहीं आया वो लॉस खा के जाएगा, और जो लॉस देख के डर गया वो मर गया। लॉस से डरना नहीं होता है, लॉस से खुद को स्ट्रांग करना होता है कि लॉस दिखाओ, नो प्रॉब्लम, अगला ठोकने के लिए रेडी है। लेकिन हर बार मैं अपना कंडीशन फॉलो करूंगा, मार्केट की कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, अपना कंडीशन। लोग मार्केट को देख के मार्केट के जैसा हो जाता है, लेकिन मार्केट खुद ही दिखा के बदल जाता है। छेद वाला नाव पे आपको बिठा के मार्केट उस नाव पे नहीं बैठेगा, समझे? अब डूबेंगे तो आप डूब जाओ। मार्केट आपको बिठा देगा। इसीलिए मार्केट पे कभी भरोसा नहीं करना। भरोसा अगर करना है तो खुद पे, खुद की सिस्टम पे भरोसा करिए, मार्केट पे नहीं। मार्केट बदल ही जाएगा। मार्केट की एक ही बात की गारंटी है कि ये बदल जाएगा, बस इस बात की पूरा गारंटी है कि ऊपर दिखा के नीचे आ ही जाएगा। और 3-15 जब तक नहीं होता है, अभी जो इसकी शक्ल दिख रही है ना, ये भी इसकी ओरिजिनल शक्ल नहीं है। मतलब जो अभी देख रहे हो नीचे की डंडा ज्यादा लंबा है, मेजर टाइप की कैंडल से जजमेंट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। वो 3:05-10 में जजमेंट करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी जजमेंट की आएगी, क्योंकि तब तक उसके पास जो बनना है, जिसको उल्लू बनाना है, इंट्राडे के दौरान ऑलरेडी बना चुका है। अब मरने वाला वो कैंडल झूठ नहीं बोलेगा मरने से पहले।
यही फंडा है कि क्लोजिंग टाइम पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी नुकसान लगभग ना के बराबर की होगी। जो भी कंफर्मेशन आपको लेना होता है वो क्लोजिंग टाइम पे लीजिए। अभी भी देखिए जो स्टॉप लॉस है उसको वो हिट नहीं किया, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे था, ये तो दूसरा सेटअप हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के बैठे हुए थे, उसको अभी तक छुआ नहीं। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाना चालू किया तो ऊपर वाला लेने की मन करेगी। वही चीज है कि मन के नहीं सुनेंगे, मन कुछ भी बोल सकता है, नहीं सुनेंगे। जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करिए। स्टॉप लॉस हिट तो मैं बाहर, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मैं क्यों बाहर। और ऊपर की लेना है तो बॉटम से लेंगे। अभी ये टॉपिंग के पोजीशन के आजू बाजू है, या तो यही टॉप टॉप है या इसके आजू बाजू है, यहाँ पे नेवर भाई। और दो चार कैंडल ऊपर जाएगी, वेट कर लूंगा, देख लूंगा। रिवर्स मारेगा तो एंट्री आ जाएगी, नहीं तो सबसे टॉप से ही बेचूंगा। मार्केट करेगा उससे पहले आप समझ जाओ कि मार्केट क्या करने वाला है। इसीलिए इंडिकेटर को ऐसे बना दिया ताकि कोई भी देखेगा तो उसको एडवांस, मतलब वो अगर काम करेगा भी इस पे तो उसको एडवांस चीज मिलेगी। होने के बाद ये नहीं बोलेगा, होने से पहले बोलेगा कि समझ जाइए कि या तो आप स्टॉपिस पे आ चुके हो या आपकी स्टॉपिस आने वाला है। गाड़ी से उतरने के लिए लगेज रेडी रखो बस। मतलब ट्रेड करने के लिए आप अलर्ट हो जाओ और सेल ट्रेड ही मारेंगे।